भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नौका विहार से संबंधित एक प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार से संबंधित एक प्रश्न को पढ़ेंगे। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। आज का प्रश्न है, नौका विहार शीर्षक कविता का भावसार प्रतिपादित कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी की श्रेष्ठ कविता है। प्रारंभ में कवि प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करता है। कविता के परवर्ती भाग में सौंदर्य को छोड़कर कवि चिंतनशील हो उठा है। इस कविता में बताया गया है कि एक बार महाराज काला कांकर सुमित्रा नंदन पंत जी को अपने महल में ले गए थे और महल के पास ही गंगा बह रही थी। फिर सुमित्रा नंदन पंत ने उसमें नौका विहार किया। इस कविता के माध्यम से ग्रीष्मकालीन पतली धार वाली गंगा के चित्र को प्रस्तुत किया गया है। शांत आकाश के नीचे चांदनी रात में बालू की शैया पर श्वेत अंगों वाली गंगा लेटी हुई है। वह तापस कन्या के समान पवित्र है। उसके जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, वही उसका मुख है। गंगा का तल बाला की हथेली है जिस पर वह अपना मुख रखे हुए है। गंगा के वक्ष पर उठती हल्की लहरें इठला रही हैं। वही उस बाला के वायु के स्पर्श से खिलते कोमल केश हैं। गंगा रूपी नायिका तारों से युक्त नीले आकाश के प्रतिबिंब से युक्त ऐसी जान पड़ती है कि वह तारों से जड़ी नीली रेशमी साड़ी पहने है और गंगा जल में उठने वाली गोलाकार लहरें चांदनी के कारण चमक रही हैं और लगती हैं मानो बाला के लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में पड़ी सिकुड़न हो। सुमित्रा नंदन पंत जी ने रात्रि के प्रथम प्रहर में नौका विहार किया। किनारे पर सफेद बालू पर चांदनी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो प्रस्फुटित सीपी के भीतर से मोती की कांति चारों ओर फैल रही हो। पालदार छोटी नाव गंगा में मंथर गति से आगे बढ़ी जा रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई श्वेत हंस ने अपने सफेद पंख खोले हुए जल पर धीरे धीरे तैरकर आगे बढ़ रही हो। गंगा के शांत निर्मल जल में चांदी के समान सफेद चमकते हुए किनारों का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे किनारे क्षण भर के लिए दुगनी ऊंचे दिखते थे। काला कांकर का राजभवन भी जल में प्रतिबिंब को ऐसा जान पड़ता था जैसे वह अपने अतुल वैभव के स्वप्न देख रहा हो। सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी इस कविता नौका विहार के
माध्यम से गंगा की सुंदरता का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। गंगा की सुंदरता में चंद्रमा एवं आसपास का दृश्य जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। शांत निर्मल जल में चमकती हुई गंगा बहुत सुंदर प्रतीत होती है। आकाश और चमकते तारों का प्रकाश जल में प्रतिबिंबित था, जो लहरों के साथ साथ हिलता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जल में अपनी आंखें फाड़े कुछ खोज रहा है। तारों का प्रतिबिंब लहरों के हिलने से कभी छुप जाता था तो कभी दिख पड़ता था, तो ऐसा लगता था जैसे लहरें अपने आंचल के तारों के दीप छुपाए लुका छिपी खेल रहे हैं। जल की बीच धारा में जब कवि की नाव पहुंच गई और दोनों किनारे दूर हो गए, दूर क्षितिज पर स्थित पेड़ों की पंक्ति नायक की तिरछी बाहों के समान और नीला गगन खुले नयनों के समान प्रतीत हो रहा था। नौका जब धार की उल्टी दिशा की ओर लाई गई तो नौका अपनी डांडों रूपी हथेलियों में मोतियों से झागों से उत्पन्न बुलबुलों को भर भर कर इस प्रकार से फैलाने लगी जैसे कोई चंचल बालिका हार तोड़कर मोती बिखेर रही है। चंचल लहरें ऊपर से पड़ती हुई चांदनी के कारण ऐसी लगती थीं मानो चांदी के सांप रेंग रहे हैं। जैसे जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही कवि के मन में अनेक दार्शनिक विचार आ रहे थे। जैसे इस धारा के समान संसार की गति भी सदैव गतिशील रहती है। कवि को अपनी अमरता का ज्ञान हो गया। जन्म मरण के दो किनारों के बीच जीवन नौका का विहार अनादिकाल से होता चला आया है। जल के समान ही जीवन भी सनातन है। प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्राकृतिक चित्र बड़े ही प्रस्तुत किए हैं, परंतु जहां कभी दार्शनिक पर व्याख्यान करने लगते हैं, वहीं पर वह अपनी प्रकृति से दूर चले जाते हैं। इस कविता को बढ़कर चांदनी रात्रि में नौका विहार करता हुआ पाठक जल में तैरती श्वेत हंसनी देखकर, लहरों और तारों का लुका छिपी का खेल देखकर और चांदी के सांप की रणमल देखकर आनंद में ऐसा विभोर हो जाता है कि उसे किनारे पर लौट चलने का ध्यान ही नहीं आता। परंतु जब किसी प्रकार उसकी नौका किनारे के पास आने लगती है तो मानो कवि पंत को दार्शनिक विचारों में पड़ जाते हैं और नौका विहार का सर्वानंद भूलकर वह ईश्वर का चिंतन हथेली पर सर रखकर करने लगते हैं। तो ये था नौका विहार कविता का भाव सार। अगर आप लोगों को और भी कवियों के कविताओं के बारे में पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।